रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग सिटी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्किटेक्चरल लैंडमार्क्स के लिए जाना जाता है। इसीलिए इसकी गिनती दुनिया के सुंदरतम शहरों में होती है। सेंट पीटर्सबर्ग में पैलेसेस, गार्डन्स, स्टैचूज, म्यूजियम्स और चर्चेस की भरमार है। यहाँ पर इतने अधिक वाटरवेज और ब्रिजेस हैं कि इसे वेनिस ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है। ये शहर जार पीटर द ग्रेट द्वारा नेवा रिवर के किनारे सन 1703 में बसाया गया था। सेंट पीटर्सबर्ग सन 1712 से सन 1918 तक लगभग 200 सालों तक रशियन एम्पायर की राजधानी भी रहा और अब तक इन 300 वर्षों में रशिया का दूसरा सबसे बड़ा सिटी बन गया है। इस अवधि में पहले इसका नाम पेट्रोग्राड से बदलकर लेनिनग्राड हुआ और अब सेंट पीटर्सबर्ग है। इस वीडियो में सेंट पीटर्सबर्ग के हर्मिटेज म्यूजियम, सेंट आइजैक्स कैथेड्रल, कजान कैथेड्रल, कैथरीन पैलेस, नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट, नेवा रिवर का क्रूज और रिवर पर बने ड्रॉब्रिजेस के शो देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने मॉस्को का टूर किया था, जिसको ऊपर आई बटन दबाकर भी देख सकते हैं। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। आज मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग तक की 650 किलोमीटर की यात्रा सेप्सान हाई स्पीड ट्रेन से की। रास्ते में यह मॉस्को का ओस्तेनकिनो टीवी एंड ब्रॉडकास्टिंग टावर है। इसकी ऊंचाई 1772 फीट है। अब ट्रेन 199 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। बाहर खूब हरियाली दिख रही है। सामने दिख रहा स्टेशन सेंट पीटर्सबर्ग का मॉस्को स्टेशन है। इसी स्टेशन से मॉस्को आने जाने वाली सभी ट्रेन्स ऑपरेट होती हैं। ये रशिया का बिजिएस्ट स्टेशन भी है। इस समय हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग के नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट पर चल रहे हैं, जो रशिया की मोस्ट पॉपुलर, फेमस, बिजिएस्ट और बेस्ट नोन स्ट्रीट है। इस स्ट्रीट को पीटर द ग्रेट ने बनवाया था। इसकी लंबाई 4.3 किलोमीटर है। सामने एक ट्राम जा रही है। इसी स्ट्रीट पर एंटरटेनमेंट और नाइट लाइफ के सेंटर्स भी हैं। नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट के दोनों ओर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स बनी हैं और यह सेंट पीटर्सबर्ग की सेंट्रल शॉपिंग स्ट्रीट है। ये मॉस्को ट्रियम्फल गेट है। इसके पास ही हमारा होटल है। हम लोग अपने होटल सेंट पीटर्सबर्ग के हॉलिडे इन में पहुंच गए। होटल रूम डिसेंट है, टीवी भी लगा है और थोड़ी सी सजावट भी है। अगले दिन सुबह होटल में ब्रेकफास्ट किया। मॉस्को ट्रियम्फल गेट हमारे होटल से बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है। इस गेट को रूसो टर्किश वॉर में रशिया की जीत की खुशी में सन 1828 से सन 1829 के बीच बनवाया गया था। अब सेंट पीटर्सबर्ग के सिटी टूर के लिए जा रहे हैं। ये शहर बहुत ही खूबसूरत है और इसकी सड़कें बहुत चौड़ी हैं। सेंट पीटर्सबर्ग की सुंदर और ऊंची बिल्डिंग्स रोड के दोनों तरफ दिख रही हैं। अब कैनाल को क्रॉस कर रहे हैं। ये एडमायरल्टी टावर है, जिसमें रशियन नेवी का हेडक्वार्टर है। नेवा नदी के पास रोड के किनारे बने स्क्वायर में ये पीटर द ग्रेट की स्टैचू है। इस स्टैचू में मोस्ट फेमस रशियन जार पीटर द ग्रेट को घोड़े पर बैठा दिखाया गया है।
ये सेंट पीटर्सबर्ग का मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन हर्मिटेज म्यूजियम है। इस म्यूजियम में 30 लाख से भी अधिक वस्तुएं देखने के लिए रखी हुई हैं। हर्मिटेज म्यूजियम को कई रशियन पैलेसेस और अन्य राजशाही बिल्डिंग्स को मिलाकर बनाया गया है। ये म्यूजियम वर्ष 1764 में एम्प्रेस कैथरीन द ग्रेट ने आरंभ किया था। इस म्यूजियम को पब्लिक के लिए वर्ष 1852 में खोल दिया गया। म्यूजियम की ये भव्य बिल्डिंग रशियन किंग्स, जिन्हें ज़ार्स कहा जाता था, का विंटर पैलेस हुआ करता था। हर्मिटेज म्यूजियम का पूरा वीडियो ऊपर आई बटन दबाकर देखा जा सकता है। ये सेंट पीटर्सबर्ग का मुख्य सेंट आइजैक्स स्क्वायर है। स्क्वायर के बीच में जार निकोलस फर्स्ट की स्टैचू लगी है, जो मिलिट्री ड्रेस में घोड़े पर बैठे हैं। इस स्टैचू को सन 1859 में बनवाया गया था। निकोलस फर्स्ट 1825 से 1855 तक रशिया के जार रहे थे। मॉन्यूमेंट का पेडेस्टल मूर्तियों और बास रिलीफ्स से सजाया गया है। इस स्क्वायर के चारों ओर बनी बिल्डिंग्स में 19th और 20th सेंचुरी का आर्किटेक्चर देखा जा सकता है। मेरिन्स्की पैलेस को निकोलस फर्स्ट द्वारा अपनी बेटी के रहने के लिए बनवाया गया था। अब इसमें सेंट पीटर्सबर्ग की लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये सेंट आइजैक्स कैथेड्रल है। इसको 1818 से 1858 के बीच बनवाया गया था। ये रशिया का सबसे बड़ा और सेंट पीटर्सबर्ग का मुख्य कैथेड्रल है। कैथेड्रल की डोम 333 फीट ऊंची है। इसके ऊपर प्योर गोल्ड की परत चढ़ी है, जिसके कारण कैथेड्रल की डोम सेंट पीटर्सबर्ग की स्काईलाइन को डोमिनेट करती है और ये कैथेड्रल सेंट पीटर्सबर्ग का एक इम्प्रेसिव लैंडमार्क बन गया है। कैथेड्रल के फसाड को स्कल्पचर्स और मैसिव ग्रेनाइट कॉलम्स से सजाया गया है। 12 एंजल्स की स्टैचूज डोम की गोलाई पर लगाकर फसाड को डेकोरेट किया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग के नेवेस्की प्रोस्पेक्ट पर बना ये कजान कैथेड्रल है। ये सेंट पीटर्सबर्ग का प्रमुख ऑर्थोडॉक्स चर्च भी है। ये कैथेड्रल सेंट पीटर्सबर्ग की हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल साइट्स में आता है। इसका एक्सटीरियर बहुत ही सुंदर है। कैथेड्रल का डिजाइन रोम के बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर से प्रभावित है। फसाड 240 फीट लंबा और 186 फीट चौड़ा है। इसके फसाड पर लगे 96 कॉलम्स बहुत ऊंचे और इम्प्रेसिव हैं। कजान कैथेड्रल को सन 1801 से 1811 के बीच बनवाया गया था। कैथेड्रल के बीच में एक गार्डन है जिसमें फाउंटेन है। कजान कैथेड्रल के बाहर गार्डन में बहुत से कबूतर हैं। इनसे खेलना अच्छा लग रहा है। आज तीसरे दिन के प्रोग्राम में कैथरीन पैलेस देखने जाना है। रास्ते में यह रशिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी, रशियन नेशनल लाइब्रेरी दिख रही है। अब विक्ट्री स्क्वायर पहुंच गए, जिसे 1970 में उन लेनिनग्राड वासियों और सैनिकों की याद में बनवाया गया था जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में नाजियों से टक्कर ली थी। इसमें एक बहुत ऊंचा ओबेलिस्क ब्रोकन रिंग के सामने लगाया गया है। ब्रोकन रिंग के अंदर एक टॉर्च जल रही है। ब्रोकन रिंग के बाहर लगे स्कल्पचर्स सोल्जर्स, सेलर्स और सिविलियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैथरीन पैलेस पहुंच गए हैं। इसका नाम पीटर द ग्रेट की वाइफ कैथरीन फर्स्ट के नाम पर है। ये पैलेस सेंट पीटर्सबर्ग से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रोमानोव्स का ऑफिशियल समर रेजिडेंस हुआ करता था। ये ग्रीष्मकालीन पैलेस मूल रूप से
1723 में रानी कैथरीन द्वारा बनवाई गई एक 17 कमरों वाली 2 मंजिला बिल्डिंग हुआ करती थी। आज इस पैलेस का स्वरूप बरोक डिजाइन का है, जो भव्य और लुभावना है। इस पैलेस का फ्रंट 215 मीटर लंबा है और ऊंचाई 30 मीटर है। पैलेस का पेरीमीटर 740 मीटर है। कैथरीन पैलेस का पूरा वीडियो ऊपर आई बटन दबाकर देखा जा सकता है। ये गोस्टिनी डोर इस समय सेंट पीटर्सबर्ग का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है, जिसे सन 1785 में बनाया गया था। इसको दुनिया का पहला शॉपिंग सेंटर भी कहा जाता है। अब नेवा रिवर पर बने पैलेस ब्रिज पर से गुजर रहे हैं। बहुत सारे रशियन वॉरशिप्स नदी में खड़े दिखाई दे रहे हैं। नेवा रिवर क्रूज का वीडियो ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। अब वासिलिवस्की आइलैंड पर आ गए हैं। यहाँ से नेवा रिवर 2 भागों में बट जाती है। ये आइलैंड नेवा रिवर के डेल्टा में बना हुआ है। इस आइलैंड पर कई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी हैं। इस आइलैंड पर 2 32 मीटर ऊंचे रोस्टल कॉलम्स बने हुए हैं, जो पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हैं। इन कॉलम्स को सी क्रीचर्स और एंकर्स आदि से सजाया गया है। नेवा रिवर पार करके पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस है। इसकी शेप एक स्टार की तरह है। इसके अंदर रशियन ज़ार्स का कैथेड्रल भी बना हुआ है। इसको पीटर द ग्रेट द्वारा 1703 में बनवाना शुरू किया गया था, ताकि सेंट पीटर्सबर्ग सिटी को स्वीडिश नेवल अटैक से बचाया जा सके। अब नेवा रिवर लिटनी ब्रिज से पार कर रहे हैं। इस ब्रिज पर लगी लोहे की रेलिंग भी बहुत सुंदर है। इसमें झंडे लगे हुए हैं। लैंप पोस्ट ब्रिज की सुंदरता को और भी बढ़ा रहे हैं। नेवा रिवर पर बने प्रमुख पुलों के रात में खुलने और पुल के 2 भागों में बट जाने के शो का वीडियो ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। पुल पार करके लिटनी प्रोस्पेक्ट पर आ गए। पुराने समय में इस रोड के किनारे फाउंड्री वर्कशॉप्स हुआ करती थी, जिनमें रशियन नेवी के लिए कैनन्स बनती थी। आज रशिया का टूर समाप्त होने पर हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग के एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। नीचे सेंट पीटर्सबर्ग का एरियल व्यू दिखाई दे रहा है। सुंदर सिटी सेंट पीटर्सबर्ग और ऐतिहासिक सिटी मॉस्को की यात्रा की अब स्मरणीय यादों को मन में समेटे आइए हम किसी और देश को देखने चलते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जानकारी अवश्य ही दें और लाइक शेयर करना न भूलें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।